चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है आपको। उसका एक कारण है, जो उपाय हम लोग कथा के माध्यम से बताते हैं, ये उपाय आपको YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। 5 चीजें शंकर भगवान को चढ़ती है: जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत की वस्तु। पांचों हमारे जीवन को सार्थक करने वाले हैं। दूध भक्ति का प्रतिबिंब है। हमारे घर से रोग, बीमारी, तकलीफ को दूध चढ़ाते ही वो रोग बीमारी समाप्त होने लगती। दही, हमारे परिवार अगर टूट रहा है, हमारा परिवार अगर टूटने की कतार पर है, 2 बेटे 3 बेटे वो भी आपस में झगड़ रहे हैं, माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं, बेटे बहुएं आपस में झगड़ रहे हैं, तो दही शिव को जो चढ़ाया जाता है, यह परिवार को जोड़ने का काम करता है। शहद, ये व्यक्ति के जीवन को, समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है। घृत, घी, हमारे घर में किसी की चिड़चिड़ वृत्ति हो तो उसको समाप्त करने का कार्य करता है। शक्कर, मिष्ठान, ये हमारे शंकर को इसलिए चढ़ाया जाता है कि हे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में ना जाने कितनी रुकावटें आई हैं, पर मिष्ठान की तरह वो जीवन हमारा सार्थक होता चलेगा। 5 चीजें शिव को समर्पित होती। पंचामृत और चरणामृत दोनों को लेने का तरीका भी अलग अलग है। आप लोग लेते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, पंचामृत चरणामृत, सत्यनारायण की कथा करवाओ, देवी जी के मंदिर में चौकी करवाओ, कुछ भी पूजन पाठ होती है तो चरणामृत और पंचामृत दोनों मिलता है। आप लोग लेते होंगे। जब पंचामृत दिया जाता है तो लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से लेना है। जब पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, शक्कर जो मिला हुआ रहता है, उसको जब हम लेते हैं तो उसको लेने के बाद में अपने हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। किस चीज को लेने के बाद? जम के बोलो, पंचामृत। चरणामृत तो नहीं, पंचामृत लेने के बाद हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। और चरणामृत अर्थात किसी मंदिर में गए, तुलसी जी पड़ी हुई है जल के अंदर और वो पंचपात्र में जल जो रखा हुआ है वो चरणामृत है। उस चरणामृत को जब हम लेते हैं तो उस जल को लेने के बाद में हम अपने हाथ को हृदय से नहीं लगाते हैं, अपने मस्तक से लगाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि पंचामृत लेने के बाद हमने जो हाथ को हृदय से लगाया, उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के स्नान की झांकी का दर्शन हमारे हृदय में बैठ जाए। और चरणामृत लेने के बाद जो हमने हाथ को सिर पर लगाया, उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के चरणारविंद का जल जब हमारे मस्तक पर चढ़ेगा तो हम जैसे पापियों का उद्धार अपने आप हो जाएगा। दोनों को लेने का तरीका। और प्रसाद, कई लोग क्या करते हैं, प्रसाद लेने के बाद हाथ सिर पर रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत। बहुत ध्यान देना था। बहुत सी चीजें हम अपनी जिंदगी में बहुत गलत करते हैं और फिर भगवान से ये विचार करते हैं कि भगवान हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत धारण कर रहे हैं। वो एक व्रत होता है ना, माताएं करती है, संतोषी माता का, उसमें क्या नहीं खाते? जम के बोलो, खटाई नहीं खाते। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, तुम 16 सोमवार शुक्रवार करे तुमने संतोषी माता के, तुमने 10 शुक्रवार करे संतोषी माता के, और संतोषी माता ने तुम्हारी नहीं सुनी तो तुम जगत में कहते हो कि बताओ माता जी के हमने तो व्रत करे और माता जी ने हमारी नहीं सुनी। पर तुमने व्रत करे तो करे कैसे? तुमने धारण तो करा कि शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना है, पर संतोषी माता के व्रत को तुमने अच्छे से धारण नहीं करा। तुमने उसमें पढ़ा कि खट्टा मत खाओ, पर संतोषी माता के व्रत को अगर अच्छे से धारण करोगी, गणेश जी की बेटी है संतोषी, और संतोषी के व्रत को अगर तुम अच्छे से धारण करोगे तो सबसे पहला प्रसंग आता है कि खट्टा मत खाओ, पर साथ में यह भी याद रखो कि खट्टा मत बोलो। अब मालूम पड़े शुक्रवार का व्रत रख लिया, खट्टा नहीं खाऊंगी, खट्टा नहीं खाऊंगी, और सबसे झगड़ा करती फिर रही, जरा सी बात में लड़ रही, जरा सी बात में खट्टा बोल रही, तो व्रत लगेगा? अरे बोलो तो जी, अरे बोलो अच्छे से, लगेगा? व्रत का फल मिलेगा? नहीं। और जगत में करे मैंने तो व्रत भी करे पर फायदा नहीं हो रहा, मैंने तो व्रत भी करे कोई लाभ नहीं हो रहा, तो भगवान भी बोले लाभ कहां से होगा? खट्टा खाया नहीं पर खट्टा बोला तो, और खट्टा अगर बोल दिया तो लाभ है, उसका भाव। अब शंकर जी की बात लेके आ जाए तो शंकर जी के मंदिर में गई, वहीं का लोटा, वहीं का पानी, वहीं का महादेव उठा के चढ़ा रही है, तो तेरे को कोई फायदा होगा? अरे बोलो तो जरा जान के। लोटा बेचारा वो कलश किसी दूसरे का, पानी किसी दूसरे ने भर के रखा बाल्टी में, तो कहोगे महाराज जी वो चढ़ाने के लिए तो रखा तो था तो दूसरे का, मेहनत किसी दूसरे ने करी, बिजली चालू करके लाइट वाले के बिल बनाकर उसने पानी भरा, दूसरे का पानी, दूसरे का कलश, और तुम बड़े प्रेम से उठा के चढ़ा दोगी तो तुम्हें कोई फायदा मिलेगा? कई माता बड़ी चतुर होती है, कोई पीपल का पेड़ का पूजन हो, आंवले का पूजन हो, बड़गर का पूजन हो, किसी भी देवी देवता का पूजन करने थाली लगी लगी मिल जाए, किसी की लगी लगी थाली मिल गई, रोली कुक्कू हल्दी मेहंदी सब। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सब उठा के सब चढ़ाया, और बेचारी जिसकी थाली थी थोड़ी देर बाद वो आई तो आके देखा तो सब गायब हो।
सब वो पूछ भी रही है, सामान रखा था वो कहाँ गया, तो कि वो इकाई थी लीला भाई, सब चढ़ा के चली, सब चढ़ा। लाभ किसको हुआ? बोलो जम के, जिसने चढ़ाया उसको कि जिसकी थी उसको। अच्छा जम के बोलो जरा, यहां तक आवाज आना चाहिए। जिसकी थी उसको लाभ, उसको लाभ। ये जो भागवत जी सुनिए आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, ठीक है। ये कंस कौन था पुराने समय में? तुम अभी तो बोली, हमने सुनी। कंस कौन था पुराने समय में? कुबेर के बगीचे में फूल लगते थे, उस फूल को बिना पूछे तोड़कर भगवान को चढ़ा देता था। कंस का जन्म हुआ है। बहुत ध्यान देना साहब, इसमें से आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे, किसी के भी बगीचे से कोई सा भी फूल तोड़ के भगवान को चढ़ा और बड़े विचार करे कि मैंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, मैंने भगवान को स्वीकार कर लिया, मैंने भगवान को प्रसन्न किया। नहीं, ये भी दोष है। किसी के बगीचे से, हमारी राम कथा कहती है, जब गुरु बाबा ने, विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि जाओ और जाकर पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर आओ, बोला था। तो राम जी महाराज जब पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रहे थे, तब बगीचे के मालिक को बुलाया गया और बगीचे के मालिक से पूछा राम जी ने कि हम इस पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प, कुछ तुलसी के दल हम क्या ले सकते हैं? तब पुष्प वाटिका के मालिक ने कहा हाँ आप इसमें से ले लीजिए। तब राम जी प्रवेश करे उस पुष्प वाटिका में, तब फूल लेकर आए, बेल आइकन दबाएं ताकि तब पुष्प अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो से। और राम जी पुष्प लेकर आए और वो पुष्प राम जी ने फिर समर्पित किया, तो भगवान स्वीकार कर। अगर बिना पूछे किसी की वस्तु को, बिना पूछे, सीधी सीधी बातें, अगर बिना पूछे कोई वस्तु उठाओगे तो चोटे तो सब्सक्राइब करें। अरे बोलो तो जम के सही है कि नहीं? कोई सामान पड़ा है, पहले उसके पास में तुमने बिना पूछे उठाया क्यों? पहले उसको पूछ के ये उठा लूं मैं, ये ले जाऊं, तो चोर नहीं कहलाते। पर तुमने बिना पूछे उठाया। किसी की वस्तु को बिना पूछे उठा लेना, किसी के गार्डन से कोई फूल, तुम भले भगवान के लिए तोड़ रहे हो, मना नहीं है, तुम भले भगवान के लिए लेकर जा रहे हो, मना नहीं है, पर तुम ईश्वर के लिए लेकर जा रहे हो, सब कुछ ठीक है, पर